हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल सिटीजनशिप एंड एथिकल कंसिडरेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, देखते हैं कि डिजिटल सिटीजनशिप क्या होता है। डिजिटल सिटीजनशिप इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग हाउ टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली व्हेन यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड द इंटरनेट। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स डिजिटल सिटीजनशिप क्या होता है कि जब हम लोग इंटरनेट को, टेक्नोलॉजीज को, कंप्यूटर, स्मार्टफोन वगैरह को यूज कर रहे हैं तो हमें किस तरह से जो है ना एथिकली बिहेव करना चाहिए। ठीक है, एथिक्स का जो है ख्याल रखना चाहिए, इसको बोलते हैं डिजिटल सिटीजनशिप। ठीक है, इसके अंदर 5 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग 3 पॉइंट्स को देखेंगे, बाकी 2 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट और कंसाइज बता देती हूँ कि ये क्या होता है डिजिटल सिटीजनशिप। ठीक है, जब हम लोग इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं, मोबाइल फोन को, कंप्यूटर को, तो ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने एथिक्स का ख्याल रखना होता है। ठीक है, दूसरों की प्राइवेसी को भी मेंटेन रखना, उसको भी प्रोटेक्ट करना और अपनी प्राइवेसी के लिए भी कुछ स्टेप्स लेना। ठीक है, इसको बोलते हैं डिजिटल सिटीजनशिप। इसके अंदर एग्जाम्पल है, इन पाकिस्तान स्टूडेंट शुड लर्न टू कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली इन ऑनलाइन फोरम्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में बताया हो कि पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनको कम्युनिकेट, अगर वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हमें ऑनलाइन फोरम्स पर रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए, एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन रखना चाहिए। दिस मीन्स अवॉइडिंग बुलिंग और हरेसमेंट एंड नॉट स्प्रेडिंग द फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अंदर ये आता है कि हमें जो है ना फॉल्स इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड नहीं करना चाहिए, और जब तक हमें ये ना पता हो कि ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है ऑथेंटिक है या नहीं है, रियल है या नहीं, उस वक्त तक हमें आगे शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल प्राइवेसी एंड सिक्योरिंग वंस ऑनलाइन अकाउंट्स टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। और इसी तरह से जो है वो हमें दूसरों के अकाउंट्स को अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं करना चाहिए। अनऑथोराइज्ड एक्सेस का मतलब होता है कि विदाउट उनकी परमिशन। ठीक है, हैक करके अगर हम लोग किसी के पासवर्ड वगैरह को क्रैक करके उनके अकाउंट्स तक एक्सेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं एथिकली बिहेव करना। ठीक है, एथिक्स का मतलब होता है मैनर्स वगैरह, इसका ख्याल रखना, एथिकली बिहेव करना। जब हम लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो, ठीक है, उस वक्त इन एथिक्स का ख्याल रखना, इसको बोलते हैं डिजिटल सिटीजनशिप। ठीक है, इसके 5 पॉइंट्स है। इसमें सबसे पहला है रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर। ठीक है, डिजिटली जो है ना हमें रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। ठीक है, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी प्राइवेसी को भी सेफ रखना चाहिए और दूसरों की प्राइवेसी का भी ख्याल करना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर मीन्स यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट इन द वेज दैट आर रिस्पेक्टफुल एंड सेफ। ठीक है, रिस्पेक्टफुल और सेफ वे में जो है ना टेक्नोलॉजी को और इंटरनेट को यूज करना। इसमें सबसे पहले यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, जब हम लोग को ये अकाउंट वगैरह बना रहे हैं, अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें वहां पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज करना चाहिए। ठीक है, यूजली हम लोग क्या करते हैं, कोई पासवर्ड लगाते हैं तो उसको हम लोग ऐसे लगाते हैं डायरेक्टली 1 2 3 4। ठीक है, या फिर अपने नाम का पासवर्ड लगा देते हैं, जो कि यूजली बहुत जल्दी लोग जो है ना उसको गैस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल में बताया हुआ है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पासवर्ड 1 2 3 यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर्स एंड सिंबल्स। हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसा पासवर्ड लगाना चाहिए जिसके अंदर नंबर्स भी यूज हो रहे हो, ठीक है, अल्फाबेट्स भी यूज हो रहे हो और कोई सिंबल्स भी यूज हो रहे हो, स्पेशल सिंबल्स यूज हो रहे हैं जैसा कि @ या फिर $। ठीक है, इस तरह से हमें स्पेशल सिंबल्स को यूज करते हुए अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उसके बाद है अवॉइडिंग फिशिंग स्कैम्स। फिशिंग स्कैम्स वो होते हैं कि जिसके अंदर लोग आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज दिखाते हैं, कोई ऐसा लिंक सेंड करते हैं जो कि आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, और आप उस लिंक को ओपन कर लेते हो। ठीक है, और जबकि उसके जरिए आपका सारा डाटा जो है वो हैक हो जाता है, इसको बोलते हैं फिशिंग स्कैम्स। इसकी एग्जांपल है, इफ यू रिसीव एन ईमेल क्लेमिंग टू बी फ्रॉम ए बैंक आस्किंग फॉर योर अकाउंट डिटेल्स, वेरीफाई इट्स ऑथेंटिकली बिफोर रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ईमेल आती है और उसके अंदर आपको ईमेल, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो ईमेल है ना मेरे बैंक की तरफ से आई है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप तो उसको ओपन कर लोगे ना, तो इससे क्या होता है कि फिशिंग अटैक्स जो है ना वो ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए, क्या ये आपके बैंक की तरफ से ही है। ठीक है, उस लिंक के अंदर जो है ना और आपके बैंक का जो रियल वाला लिंक है उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए कि अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और फिशिंग स्कैम से बचने के लिए है ना पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि ये जो लिंक है ये ऑथेंटिक है भी या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट, एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है हमें उसका एथिकली यूज करना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कोई वीडियो है या कोई चीज इंफॉर्मेशन हम लोग अपलोड कर रहे हैं, वो हमें देखना चाहिए कि ये एथिक्स के लिहाज से ये ठीक है भी या नहीं। ठीक है, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं वो सोसाइटी इस चीज को अलाउ करती भी है या नहीं करती, इसको बोलते हैं एथिकल यूज।
इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग मीन्स ओनली शेयरिंग पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड इंश्योरिंग दैट इट इज शेयर्ड विद ट्रस्टेड एंटिटीज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा उस वक्त शेयर करनी चाहिए जब आपको ये हो कि ये बहुत जरूरी हो गया आप शेयर करना, तब जाके आप शेयर कर रहे हो। ठीक है, जैसा कि अगर आप किसी, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है कि अगर आप स्कूल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर जो है ना अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना जो है ना अक्सर जाहिर सी बात है नेसेसरी होता है। अगर हम लोग देखें गवर्नमेंट के जो स्कॉलरशिप आते हैं उसके अंदर भी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो वहां पर जरूरी होता है हमें हर एक प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें फिर भी ये चेक कर लेना चाहिए कि जिस वेबसाइट के ऊपर हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं वो सिक्योर भी है या नहीं, वो हमारी इंफॉर्मेशन का मिस यूज तो नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज इन इंफॉर्मेशन यूज इंक्लूड रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी और का कंटेंट यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी और ने अपना कंटेंट लगाया हुआ है और उसकी वो वाली वेबसाइट या ऐप जो है वो कॉपीराइटेड है, ठीक है, अप्रूव्ड है, तो हम लोग जो है ना उनका कंटेंट यूज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वो कंटेंट का जो है ना कॉपीराइट लिया होता है। ठीक है, तो कॉपीराइट के अगेंस्ट हमें नहीं जाना चाहिए। इसकी एग्जांपल है व्हेन राइटिंग ए रिसर्च पेपर स्टूडेंट शुड नॉट कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम ऑनलाइन आर्टिकल्स विदाउट साइटिंग द सोर्स। ठीक है, अगर हम लोग कोई रिसर्च पेपर वगैरह लिख रहे हैं तो अगर हम लोग ऑनलाइन जो है ना उस टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने उस टेक्स्ट को कॉपी किया है ना तो हमें अपने रिसर्च पेपर के अंदर लिखना चाहिए नीचे कि ये फलां फलां वेबसाइट से, ये फलां रिसर्च पेपर से जो है ना मैंने ये वाला टेक्स्ट उठाया, मतलब उसका रेफरेंस हमें देना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग नहीं दे रहे तो इस बात का क्या मतलब है कि हम लोग को सामने वाले को ये बता दें कि ये टेक्स्ट हमारा है। ठीक है, तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद है अवॉइडिंग प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कॉपी करना। ठीक है, प्रॉपरली एट्रीब्यूट आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन टू देयर ओरिजिनल ऑथर्स टू अवॉइड प्लेजरिज्म। दिस मीन मेंशनिंग द सोर्स ऑफ एनी कोर्स और आइडियाज यूज्ड इन असाइनमेंट्स। ठीक है, अगर हम लोग असाइनमेंट के अंदर कुछ आइडियाज को और कोर्स वगैरह अक्सर लिखते हैं ना तो हमें साथ में मेंशन करना चाहिए कि ये आइडिया या फिर ये कोड इसका है। ठीक है, हमें उनको कॉपी नहीं करना चाहिए बल्कि उनके ओरिजिनल ऑथर्स को जो है रेफर करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा थर्ड वाला पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट वनसेल्फ फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी के लिए ना हमें अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को। ठीक है, अगर कोई ऑनलाइन हरास हो रहा है, ये केसेस आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो हमें लोगों के दरमियान जो है ना अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ठीक है, कि आप जो है ना अपनी आप लोग अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हो थ्रू साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। ठीक है, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और बाकी के जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स रह गए वो हम लोग कल वाले लेक्चर में कवर करेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।